प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। मैं बिलीव करती हूँ आप ब्लेस्ड होंगे, आपके घराने, आपके लोग ब्लेस्ड होंगे और खुदावन सचमुच आज ज़रूर आपको आशीषित करेगा और ये वचन आपकी ज़िंदगी में फल लेके आएगा। आओ मैं उस वचन को पढ़ती हूँ जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ निरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ निरूला जी द्वारा दिया जाता है। आओ मैं उस वचन को पढ़ती हूँ। परमेश्वर के वचनों का अधिकार, जैसे कि पवित्र बाइबल लूका 10:19 आयत में लिखा है, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रुओं की सारी सामर्थ का अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुझे कुछ हानि न होगी। आमीन। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है। लेकिन अगर आप बाइबल को ध्यान से पढ़ें तो यह वचन आपके जीवन में तभी लागू होता है अगर आपके परमेश्वर के साथ मजबूत संबंध है। मेरे प्रियो, मैं जब मसीह में आया तो पहले ही दिन मुझे कुछ नहीं मिल गया था। उस समय मुझे मानसिक तनाव के दौरे पड़ते थे और अपनी बीमारी के कारण मैं जीवन से बहुत निराश हो चुका था। तभी जब मुझे किसी ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया तो मैंने बाइबल को पढ़ा। फिर मुझे पता चला कि परमेश्वर मुझसे प्यार करता है। फिर मैं चर्च जाने लगा। 16 अगस्त 2004 को मैंने बपतिस्मा लिया और उसके बाद मैंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसके बाद मेरी प्रार्थना के द्वारा लोग चंगे होते थे, लेकिन मैं खुद अभी पूरे तरह से ठीक नहीं हो रहा था। पर मैं मसीह में यह फैसला ले चुका था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं प्रभु को कभी भी नहीं छोड़ूंगा। अगर परमेश्वर ने मेरी महिमा के लिए, आप सब लोग देख रहे हैं कि परमेश्वर मुझे कैसे अद्भुत रीति से इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरे प्रिय, परमेश्वर ने जब पतरस को अपने पीछे चलने के लिए बुलाया था तो परमेश्वर ने पहले ही दिन उसको यह अधिकार नहीं दे दिया था कि जा बीमारों को चंगा कर, दुष्ट आत्माओं को निकाल। बाइबल में लिखा है पतरस लंबे समय तक परमेश्वर के साथ चलता रहा। उसके मन में कोई भी लालच नहीं था। उसने अपना व्यापार छोड़ दिया था, अपना घर छोड़ दिया था और जब उसको परमेश्वर के साथ चलते चलते एक लंबा समय हो चुका था तो तब परमेश्वर ने उसको कहा, अब मैं तुझे सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार देता हूँ, दुष्ट आत्माओं की सारी को निकालने का और बीमारों को चंगा करने का अधिकार देता हूँ। मेरे प्रियो, बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि दाऊद को मसीहा होने के लिए चुना जाएगा, बल्कि सिर्फ यह लिखा है कि पीछे का बेटा चुना जाएगा, यशे का बेटा चुना जाएगा। परमेश्वर यशे के बड़े बेटों को परख चुके थे, लेकिन वो परख में अयोग्य निकली और इस बात को परमेश्वर ने शमूएल नबी पर प्रकट किया। उनको परखने के बाद जब परमेश्वर दाऊद के पास आए तो उन्होंने देखा कि हाँ, इसकी ज़िंदगी में फल है। उसने मेरे नाम को महिमा दी है। भेड़ बकरियों को चराते हुए भी यह पाप में नहीं गिरा। और बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने शमूएल से कहा कि यही है वो यशे का बेटा, राजा होने के लिए इसी का अभिषेक कर। इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि यह वचन सबके लिए नहीं है। मैं तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार देता हूँ। बाइबल में लिखा है कि जो विश्वासी है वो दुष्ट आत्माओं को निकालेगा। अब आप विश्वासी हैं या नहीं, ये आपके काम बताते हैं। विश्वासी वो है जो अपने जीवन में किसी भी परिस्थिति को अपने ऊपर प्रभावित नहीं होने देता और वो लंबे समय तक बिना किसी लालच से परमेश्वर के साथ चलता है। चाहे प्रार्थना का उत्तर आए या ना आए, परमेश्वर में अड़े और खड़े रहती हैं। जब आप परख में खरे निकलते हैं तो परमेश्वर आपको सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और दुष्ट आत्माओं पर, बीमारियों का पर अधिकार देते हैं और आपको अपने कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं। आमीन। यह घोषणा प्रेरित अंकुर जी की तरफ से आपके लिए की गई है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर
यीशु मसीह के नाम में मैं यह घोषणा करता हूँ कि इन वचनों के द्वारा सभी लोग अपनी परीक्षाओं में खरे निकले, ताकि परमेश्वर आप इनके जीवन में आशीषित दाऊद और पतरस की तरह इन्हें अपने कामों में इस्तेमाल कर सके। आमीन आमीन। और आज जब मैंने इस वचन को पढ़ा तो मैंने देखा कि क्या सीखा कि हमारे स्पिरिचुअल फादर ने कितनी मेहनत की अपनी मसीह लाइफ में। आप पर लोग आज मसीह में आते ही चाहते हैं कि हमें, अगर किसी के पास बेबी नहीं है उनको होता है कि आज मैं इस संडे गया, नेक्स्ट संडे मुझे बेबी मिल जाए बस। ऐसा नहीं होता। आपको बहुत टाइम, कुछ टाइम परमेश्वर के साथ अड़े और खड़े रहना पड़ता है। आपका विश्वास जैसा होता है आपके साथ वैसा ही होता है। आज लोग बिलीव नहीं रखते, वो कहते हैं कि मेरे परमेश्वर मुझे क्यों नहीं ब्लेस करता, मेरा पड़ोसी तो ब्लेस है। अड़े और खड़े तो रहो, उसके पीछे चलो, उसका भय मानो, उसकी सेवा करो, अड़े और खड़े रहो बस परमेश्वर में। चाहे वो आपको दे ब्लेसिंग, चाहे ना दे, चाहे वो आपको चंगा करे चाहे ना करे, वो आपको ऊंचा करे चाहे ना करे, वीज़ा दे चाहे ना दे, तो भी अड़े और खड़े रहो। देखो वो एक दिन आपको ज़रूर ब्लेस करेगा। मेरी लाइफ में यही टेस्टिमनी है कि मैं अड़ी और खड़ी रही। मैंने बिलीव रखा कि खुदा बना जो हो रहा है तेरी ओर से हो रहा है। मैं अड़ी और खड़ी रही, मैं बिलीव में रही, प्रेयर में रही। मैंने घटाई नहीं अपनी प्रेयर, मैंने और प्रेयर लाइफ को और ज़्यादा बढ़ाया। दुख के समय में भी और ज़्यादा बढ़ाया कि परमेश्वर तो देगा, तो ज़रूर ब्लेस करेगा। हालेलुया। वो देता है, वो हमारी प्रार्थनाओं को एक ना एक दिन ज़रूर सुनता है। वो ऐसा परमेश्वर है। बाइबल कहती है कि तुझे पुकार, वो तेरी सुनेगा। क्यों ना सुनेगा? वो जिंदा परमेश्वर है हमारा, वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, आपकी भी सुनेगा। इसलिए बिलीव रखो, भरोसा रखो, खुदा आप सबको आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।